श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय गली। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानन जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इसे हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना बाता है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ,
हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगेश्वर है महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात चंद्रगिरी में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर आज महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभा सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। पांच महाव्रत होते हैं, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो दिगंबर मुनि राजों की एक पहचान होती है, एक नग्नत्व होता है, एक केशवंश होता है, एक श्रृंगार रहितता होती है, अपरिग्रह आदि होते हैं। इन सबसे बढ़कर जो पहचान होती है वह पिच्छी, मयूर की पिच्छी होती है। आगम में कहा गया है कि 4 प्रकार के उपकरण होते हैं। एक होता है यथाजात, गुरु के वचन, विनय, और बाद में आता सूत्र का अध्ययन, जो सूत्र हैं। तो सबसे बड़ा जो पहचान होती है उसकी बात आज चल रही है। आज यह कार्यक्रम आप सब देखने के लिए हैं। वास्तव में देखा जाए हम सब पिछी बोलते हैं, आगम में इसका शब्द कौन सा आया है? इसके लिए आया प्रतिलेखन शब्द आया है, जिसको कहते हैं परिमार्जन। क्या कहते हैं इसको? परिमार्जन, प्रतिलेखन। साधु समितियों का पालन करते हैं, ईरा समिति, भाषा समिति, ईष्णा समिति, आदान समिति और उत्सर्ग समिति। इन सब की समितियों में मुख्य रूप से उत्सर्ग समिति, आदान समिति, इन दोनों समितियों के पालन करने में पिछी की अहम भूमिका रहती है। ये हम सब जानते हैं कि इस पिछी का जो साधु दिगंबर साधु की पहचान पिछी होती है, इसकी कुछ विशेषता है। क्यों यही पिछी क्यों उपयोग की होती है मयूर पंख की? तो पहले ही बता देते आप लोगों के लिए कि इसमें 5 प्रकार के गुण होते हैं। आपने सुना होगा। पहला गुण होता है कि धूल पसीने को ग्रहण नहीं करती है, मृदु होती है, हल्की होती है और किसी भी हिंसा के साधन से उपलब्ध नहीं होती है। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है ना कि मयूर के उससे शरीर से पंख खींचे जाते होंगे, उसको वेदना होती होगी, हिंसा होता है। सहज रूप से जो मयूर होता है वह साल में 1-2 बार, कार्तिक में और भी पहले, अपने पंख सहज में छोड़ता है। जिस प्रकार से गाय आदि दूध देती है तो गाय को दूध तो दोहना पड़ता है, लेकिन मयूर अपने स्वेच्छा से ही इन पंखों को छोड़ देती है और उसको श्रावक लोग अन्य जन के माध्यम से इकट्ठा करवा लेते हैं। और श्रावक एक उपकरण है। एक तो यथाजात लिंग एक उपकरण हो गया, अंदर की बात हो गई। बाहर में उपकरण तो पिछी होती है, कमंडल होता है और एक तीसरा होता है जनवाणी माता, शास्त्र होते हैं। तो आज इसी की बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो करपात्री होते हैं, जो पदयात्री होते हैं, और तीसरी पहचान चिन्ह होती है पिछी होती है। करपात्री कोई भी हो सकता है, पदयात्री कोई भी हो सकता है, नग्न कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन जिनके मस्तक पर आचार्य परमेष्ठी के कर कमलों से 5 महाव्रत है उसमें आक्षेप हो, उसमें रोपित किए जाते हैं, 28 मूलगुण रोपित किए जाते हैं, उनके हाथों में ही एक पिछिका होती है। और भी आरिकाओं के हाथ में भी होती है, इलक महाराज जी के हाथ में होती है। और ये हम आपको बताना चाहते हैं। तो उपकरण की बात चल रही है। अब इसका परिवर्तन क्यों हो रहा है? ये आज पिछी परिवर्तन इसका नाम बस नहीं है, वास्तव में आज का दिन देखा जाए तो विशेष रूप से पिछी परिवर्तन नहीं, हृदय परिवर्तन है। क्योंकि संयम का उपकरण है। बहुत से लोगों ने संयम उपकरण के लिए भावना भाई निवेदन किया, गुरु चरणों में, मुनि संघ चरणों में निवेदन किया है। अब सब कहते हैं, मैंने कहा कि क्या करें, 4 अनार और 400 बीमार। तो सबकी भावना रहती है
तो हम आचार्य श्री निवेदन करेंगे, आचार्य श्री जिन्होंने निवेदन किया है उन सबके लिए आप विशेष विशेष आशीर्वाद दे दीजिए ताकि इनके जीवन में संयम और आगे बढ़ सके। ये तो एक निमित्त मात्र है संयम को ग्रहण करने के लिए। जैसे प्रोत्साहन पुरस्कार मिलता है बच्चों को, कहते हैं ना आप सभी लोग पहले नंबर आओगे, अच्छे से पास होगे और अच्छे से रहोगे, अपना व्यवहार अच्छा रखोगे तो आपको इनाम में ये प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सभी को इनाम मिल सकता है, कुछ लोगों को मिल पाता ना। तो इसी प्रकार से परीक्षा में होता है, जैसे आप लोग परीक्षा ऑनलाइन दे रहे हैं ना, तो पुरस्कार सीमित लोगों को मिलता है, लेकिन संयम मुख्य रूप होता है। संयम को ग्रहण करना है। पतझड़ को मिटाने के लिए बसंत चाहिए, मोक्ष को पाने के लिए कर्मों का अंत चाहिए। मोह माया का तिमिर ऐसे नहीं मिटता, इसलिए सब चाहते हैं कि गुरुवर के हाथों से हम सबको पीछी चाहिए। तो मैं जो लगा उसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो सब तक अभी तक सबके लिए कहते हैं अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना, और इन सबके लिए आप क्या बजाइए। तो आज उनका ऐसा सौभाग्य जागा है और से पुरानी नई पीछी देने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। जो इस एक ही होता है। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा तो पर ये भी छोड़ चले जाते। तो नई पीछी देने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। जो इस संस्था के हैं, चंद्रगिरी ट्रस्ट के महामंत्री हैं, प्रसवस्थली के वह कार्यकर्ता हैं, आपने संचालन जिनका देखा हुआ है, ऐसे जो राजनाथ गांव के निवासी हैं। और ये बता दें आपके लिए कि उनकी सुपुत्री इसी प्रसवस्थली चंद्रगिरी से अध्ययन करके बाहर निकली जा करके और जबलपुर में पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय में अध्ययनरत है, जिनका सुपुत्र यहाँ पर जो रेसु नाम जानते ना, और उनकी धर्मपत्नी सभी यहाँ पर आए। आचार्य महाराज जी की नई पीछी प्रदान करने के लिए वह यहाँ पर आए और सभी लोग उनके लिए अभी तक आपने 4.5 महीने तक उनसे ताली, उनके कहने पर ताली बजाई है। और कमेटी वाले जो ब्रह्मचारी भाई लोग हैं उनको नहीं पीछे दें। हाँ, ऋषभ, उनका सुपुत्र ऋषभ जो है अपनी सेवाएं देता रहा, वो यहाँ पर आए। चारों जन परिवार के लोग, बहुत बड़ा खानदान है राजनाथ गांव का, पप्पू भैया वगैरह सब हैं जो 24 घंटे हमेशा सेवा देते हैं प्रतिभास्थली के लिए, मंदिर के लिए, गौशाला के लिए और यहाँ पर जो संचालित हैं हथकरघा के लिए। ऐसे 4-5 संस्थाओं की हमेशा सेवा देते रहे हैं। वह आए यहाँ पर और आचार्य कर कमलों में नई पीछी प्रदान करें और बहुत ताली बजाएं। और आचार्य श्री की नई पीछी देने के लिए चंद्रकांत जैन सुपुत्र रेसु यहाँ पर आए और नई पीछी आचार्य श्री कर कमलों में प्रदान करें। पीछी रे पीछी ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गाइए सभी, पीछी रे पीछी ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश हो करके हाथों में थाम लिया है, पीछी बोलो ना हो, पीछी बोलो ना हो, पीछी बोलो ना हो, पीछी बोलो ना। पीछी रे पीछी ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है। पीछी रे पीछी ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरुवर ने खुश हो करके हाथों में थाम लिया है। एक साथ हो पीछी, हो पीछी। कैसी गांठ लगाई है ये पीछी पर। आचार्य महाराज जी कह रहे हैं ना, जब तक जिंदगी में अपने दिल के अंदर गांठ रहेगी हमें कार्यक्रम ना देख सकते, ना पीछे ले सकते, दे सकते हैं। इसलिए अपने अंदर कसाई हुई गांठों को छोड़ो, तभी यह हृदय परिवर्तन होगा और हमको यह सब गुरु चरणों की कृपा बरसेगी। कल हम आपसे कहा था ना कि जो प्रभु की भक्ति करते हैं पागलों की तरह, गुरु की कृपा बरसती है उन पर बादलों की तरह। और आज यह कृपा पूरे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में ऐसी गुरु की कृपा बरस रही है। तभी तो इस भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ऐसे दिगंबर आचार्य के चरणों में
इस देश की उन्नति के लिए, विश्व शांति के लिए यहाँ गुरु चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और देश कैसे आगे चल सके इसके लिए आए हैं। और चंद्रकांत जी राजनांदगांव वाले 88 कर कमलों में नई पिछी दे रहे हैं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। और 88 के कर कमलों से 88 की पुरानी पिछी लेने का भी सौभाग्य श्री चंद्रकांत जैन, विनीता जैन, सुपुत्री विनीता जैन, पूर्णायु इन सबके लिए प्राप्त हो रहा है। और अगले क्रम में तैयार रहेंगे नई पिछी देने के लिए विनोद बरजत्ता रायपुर और प्रदीप मीना दैनिक विश्व परिवार रायपुर, जो नई पिछी लेकर के यहाँ पर आएंगे नई पिछी देने के लिए। प्रसाद साहब महाराज जी के लिए नई पिछी देने के लिए विनोद बरजत्ता रायपुर और प्रदीप मीना दैनिक विश्व परिवार रायपुर, जो कि इस ट्रस्ट इस चातुर्मास कमेटी के कार्य अध्यक्ष हैं और प्रतिभाशाली चंद्रगिरी डोंगरगढ़ के अध्यक्ष महोदय हैं, यहाँ पर आए और नई पिछी देने का सौभाग्य प्राप्त करें। दैनिक विश्व परिवार और से लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, मेरे गुरुवर का खजाना लुट रहा रे, लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, मेरे बाबा का खजाना लुट रहा रे, बट रहा बट रहा बट रहा रे, बट रहा बट रहा बट रहा रे, मेरे गुरुवर का खजाना बट रहा रे, हो मेरे गुरुवर का खजाना बट रहा रे। गुड लक परिवार श्री, जो कि नागपुर में नया मंदिर बन रहा पाषाण का और से सचखंड जिनालय बन रहा है, ऐसी पूरी व्यवस्था देखते हुए श्री प्रमोद जैन गुड लक परिवार नागपुर, जिनके परिवार के लोग यहाँ पर भी पूरा साथ दे रहे हैं और यहाँ पर प्रतिभाशाली में कार्यरत हैं। ये नई पिछी देने वालों में थे सब एक दैनिक परिवार। और पुरानी पिछी लेने के लिए आ रहे हैं गुड लक परिवार श्री प्रमोद जैन नागपुर, श्रीमती अंजू जैन उन साथ में जान दो। अगले क्रम में तैयार रहेंगे ऐसे तपस्वी मुनिराज चंद्रप्रभ सागर महाराज जी की नई पिछी देने के लिए श्री पारस श्रीमती दीपा जैन, जो समाधिस्थ है, ब्रह्मचारिणी रचना दीदी हैं, शाहपुर की हैं, गणेशगंज के हैं, उनके गृह भाई हैं श्री पारस जैन श्रीमती दीपा जैन, जो कि रचना दीदी के परिवारजन हैं, जो कि यहाँ पर साधना रखी। ऐसी दीदी उनकी अभी कुछ इसी चातुर्मास में कृष्ण भगवान, जो कि जिस समय यहाँ पर रेलवे की लाइन खुद गई थी, तब आज के 100 साल पहले भगवान यहाँ खुदाई में प्राप्त हुए। उनका ऐसा ही अतिशय था कि यहाँ पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2023 में तीसरी बार मंगल चातुर्मास ऐसे योग के महान आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव का हम सबको लाभ मिला और सबने इसका लाभ लिया। और आप अगली संचालन के लिए में जो हमेशा अनुमोदना करवाते रहते हैं श्री चंद्रकांत जैन। कई लोग हमारे सामने आ जाते हैं, महाराज हमारे लिए एक छोटा सा मंत्र दो ताकि हम उसको साध सकें। अच्छा, ऐसा करो, अपने आप को छोटा मान लो। अपने आप को जो व्यक्ति बड़ा मानता है और छोटा मंत्र चाहता है, उसका उद्धार कैसा होगा बताओ। ये जो पिछी परिवर्तन का आज पहले दिवस रखा जाता था, उसमें कई प्रकार की समस्याएं आ जाती थी तो आपकी भी समस्या और हमारी भी समस्या, किंतु संघ में वे विशेष नहीं है, 3-4 महाराज हैं, तो ये बहुत जल्दी कार्य कम समय में और अच्छा हो जाता है। जब बिना बताए भी आप लोगों को संभव है कि मन परिज्ञान होने वाला है। सब लोगों के मन की बात तो समझते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वह
निकल ही जाता है। तो जिन्होंने यहाँ पर रह करके घर के लिए कुछ समय के लिए जाते थे और यहीं पर रहते थे, बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ के घर बार में, ये तो देवघर है, इसमें ही हम रह करके अपना काम करेंगे। तो छोटा सा मंत्र करने से हमने कहा कोई बात नहीं, इसमें पंच परमेष्टि निहित है और यहाँ व्यापक भी है। ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। यह अंतिम चरण में रचनाकार ने पूरे पंच परमेष्टियों को, ऐसी पंच परमेष्टि कौन से अक्षर के निमित्त से उनका वह वाचक मंत्र बनता, इसको बहुत कुशलता पूर्वक रखा है। और यहाँ किसी भी मजहब में जाओ, प्रायः करके ओंकार की पूजा अवश्य ही की जाती है। अपने यहाँ भी द्वादशांग वाणी का समावेश ओंकार में किया गया है। यानी ओंकार के माध्यम से हम पूरी जीववाणी का जो ज्ञेय तत्व है, समझने योग्य है, उसको गुरुओं के प्रसाद से अवश्य समझ सकते हैं। पहले महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, वो विद्यालय आदि आदि होते होंगे, लेकिन गुरुओं के माध्यम से जहाँ कहीं भी स्थान उपयुक्त है, वहाँ पर संघ को इस ओंकार के माध्यम से ही सारा विषय समझाया जाता है। अब जैसे निराकार आकाश है, और इस आकाश को तो हम कथनचित जो आँख वाले हैं वह समझ लेते हैं, किंतु जो आँख वाले नहीं भी है तो भी आसमान के कुछ दिशाओं का बोध उन्हें भी होता है। कैसे हो जाता है? तो ये निमित्त है आकाश में सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों के माध्यम से चंद्रमा हमेशा हमेशा वास्तिर होने के कारण कहाँ हमेशा नहीं मिल पाता। सूर्य तो निश्चित रूप से प्रतिदिन अपना दर्शन देता रहता है। जिसकी आँख नहीं है वह भी व्यक्ति यदि गुरुओं के वचन सुने हो, उसके माध्यम से ये दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी है, तो पहले वह कायम कर लेता है ये दिशा कौन सी है, सामने वाली दिशा। तो सामने और आमने अब तो उनके से लिए कुछ कहे ही नहीं, किंतु सूर्य के किरणों के माध्यम से आभास होता है कि यह जहाँ पर जिस दिशा में सूर्य होता है उस दिशा को पूर्व कहा जाता है। यह अपूर्व ज्ञान हमें बिना आँखों में भी हो रहा है, हो सकता है। ऐसे गंधर्व परमेष्टि आदि हम लोगों को बहुत सुविधाजनक मंत्रों के माध्यम से आज मूल तत्व को समझाने का प्रयास किया है। जिन्होंने समझ लिया उन्होंने अंतर मुहूर्त में भी
द्वादशांग के पाठी बन जाते हैं, बने हैं। इस युग के अंतिम सुत के मुनि भद्रबाहु स्वामी थे, जो अकाल पड़ने से इस उत्तर से दक्षिण की ओर चले गए थे। उस समय उनके पास द्वादशांग तो था ही, 8 महानिमित्तों के बिन ज्ञान उन्हें उपलब्ध था। उसने देखा है कि यहाँ अकाल में तो झूले में लड़का है, झूला झुलाया जा रहा है, किंतु इसके दांत भी दिख रहे हैं पूरे पूरे, जबकि होने नहीं चाहिए। दांत के साथ साथ उसके मूंछ भी दिख रहे थे। तब उन्होंने सोचा ये अकाल में क्यों संकेत मिल रहे हैं। अकाल में कोई भी काम होता है तो वह निमित्त कुछ और विशेष हमें बता देता है, और समझ लिया उसके माध्यम से ये महान अकाल पड़ने वाला है। इसलिए यहाँ पर दुर्भिक्ष होगा, भिक्षा नहीं मिलेगी, मुनियों का निर्वाह हो ही नहीं सकेगा। श्रावकों के लिए भी कई समस्या आएगी, किंतु हम कहाँ तक प्रबंध उनका कर सकते हैं। और इसको छोड़ करके उनका जाना भी अशक्य था। बहुत विनय अनुनय किया, फिर भी गुरु ने कहा कि भैया हमें जाना अनिवार्य है, अकाल पड़ने वाला। महाराज हम भी तो है, लेकिन इसके उपरांत भी आप लोग व्यवस्थित करके देख लो। यह बहुत ही 12 साल का अकाल, अब क्या समझते हो। 1 साल भी यदि वर्षा नहीं हो तो यहाँ पर पूरा का पूरा कुछ भी नहीं, सूखा सूखा होगा। ऐसे आपत्तियों में भी मुनि संघ जो 24,000 का संघ था, वहाँ आधा करके दक्षिण की ओर भेज दे चला गया, और यहाँ पर आधा संघ यहीं पर उत्तर में विचरण करने लगा। उस अकाल का प्रभाव चालू हो गया और धीरे धीरे शैथिल्य भी आने को तैयार हो गए हैं। बहुत परिस्थितियां हैं, आगम से सुनने से कैसा ज्ञात होता है। वह काल बहुत ही कठिन काल था, लेकिन था। आज से वहाँ लगभग 2500 वर्ष, लगभग समझ लो आगे पीछे, इतना काल व्यतीत हुआ। उस समय वही भद्रबाहु महाराज जी का संघ दक्षिण की ओर चला गया, जो श्रवण बेलगुला इस ओर के बारे। एक मत ऐसा भी मिलता है, वो एक प्रकार से नेपाल की ओर चले गए। तो यह इतिहास की बात है। यह कहावत से है कि भद्रबाहु का यहाँ से विहार करना, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, ये मान्यता सबको प्राप्त है। इस पीछे को सुरक्षित रखना खेल नहीं था। यहाँ संयम कभी भी छोड़ नहीं सकते। धीरे धीरे संयम की कमियां हो गई, और आप देख रहे हैं अनेक मतांतर हो गए हैं, लेकिन फिर भी इस दिगंबरत्व के रक्षा के लिए प्राणी मात्र की रक्षा करना और अपने इंद्रियों को काबू में रखना, ये मुख्य दिगंबर मुनियों का यह व्रत माना जाता है, महाव्रत माना जाता है। उसी के पूरक और भी जो 28 मूल गुणों का समावेश उसमें हो जाता है। इस प्रकार अहिंसा तत्व को सुरक्षित रखने के लिए इन 28 मूल गुणों का पालन करते हुए आज भी रात दिन इसमें लगे हैं
और इसके लिए सहयोग देने वाले श्रावक भी विद्यमान हैं। एक बैलगाड़ी है और एक ही किसान उसको चला रहा है, किंतु वह अकेला है, किंतु सामने दो बैल जुटे हुए हैं। ये दोनों बैल ऋषभ कहलाते हैं और उसके माध्यम से जो कोई भी फसल आएगी उसको सुरक्षित वह घर तक पहुंचा देता है, ताकि विश्व भी एक वर्ष तक उसका उपयोग कर सके। अकाल में भी श्रावक लोग कैसे क्या भोजन पानी आदि किया, एक बहुत ही अद्भुत बात है। उन्होंने भी श्रावक व्रत पाला, तभी श्रमण व्रत पल गए। यदि ये नहीं मिला श्रावकत्व तो निश्चित है ये बिल्कुल, इसमें कहने भी संदेह ही नहीं है। सल्लेखना का वही प्रसंग शुरुआत हो जाता। कितने महाराजों को भी इस प्रसंग में नहीं मिला होगा आहार पानी आश्रय आदि, तो उनकी समाधि हो गई ही होगी। निश्चित रूप से चेलना की कथा पढ़ लीजिए तो सारा का सारा उसमें समावेश हो जाता है। तो यह पीछे एक साल में एक बार बदल देते हैं ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कठोर गुण में कमी, मृदु गुण में कमी आनी चाहिए, उसको कठोरता आ जाती उसमें। उसके कारण छोटे छोटे जंतुओं का संरक्षण कठिन हो जाता है, इसलिए उसको बदल देते। बदलने का अर्थ ये भी श्रावकों के ऊपर ही आधारित है। जैसे महाराज ने कहा यह हिंसा परक उत्पादन नहीं है, किंतु अहिंसा परक है। यह विशेष बात है। ये मोर जो है एक मादा भी होता है और एक नर भी होता है। केवल ये जो पंख मिलते हैं यह नर मयूर के ही होते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना इनका काय प्रविचार नहीं होता है। काय प्रविचार, उमा स्वामी महाराज जी ने काय प्रविचार का विश्लेषण करते हुए तत्व सूत्र में लिखा है कि विचार मैंने एक प्रकार से वासना है, उसका प्रतिकार किया जाता है, तो प्रतिकार के लिए काय प्रविचार होता है, शरीर के अंग में माध्यम से होता। किंतु यह सर्वत्र होता हुआ कम होता हुआ चला जाता है। किंतु मोर जब मोर नाचने लग जाता है तो उसकी आँखों में से आंसू पानी मद या कुछ भी कह दो वह गिर जाते हैं और उनको सामने वाला जो मादा मोर है उसको पी जाता है। तो उसके पीने से उसका गर्भ रह जाता है, ऐसा सुना था। इसीलिए मुनि महाराजों के हाथ में वो आती है पीछी। ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन यह भी कुछ कारण होगा। सभी प्राणियों में विचार होते हुए भी इसमें यह एकमात्र अपवाद है। तो इस प्रकार इस संयम के रक्षण के लिए ये लेते हैं। श्रावक भी इसी के अनुगमन करते रहते हैं। वे भी कहाँ रहते मालूम है? घर में जब कभी भी आप लोग चूल है ऊल है आदि आदि जो साफ करते हैं उस समय बाहर का झाड़ू नहीं लगाते, किंतु छोटी सी ऐसी छोटी सी झाड़ू रहे जिसमें ये अपने छींक या
कुंची, हाँ हाँ, कुंची कुंची जिसको बोलते हैं, हाँ, बहुत छोटी सी रहती है और वह जूट की रहती है। अब आ गया जान, वह जूट की रहती है, तो उसके माध्यम से कर लेते हैं। इसके उपरांत भी जब कभी भी चक्की चलाते हैं उस समय वह चक्की को ऊपर उठा करके और रखते हैं और भीतर से जो है जीव जंतु को साफ करके उसको परिमार्जित करते हैं। ये आप लोगों की पीछी है, उसको काम में लिया करो। हाँ, हमारी पीछे मांग रहे हो तो घर में नहीं रह सकोगी। हाँ, जल्दी जल्दी बाहर रहना पड़ेगा, उसको कर लो। इसके उपरांत भी जब वहाँ इतने सूक्ष्म देखते रहते हैं जीव जंतु वहाँ पर न आए और हमारा आटा परिशुद्ध बना रहे, इसको बहुत ही चिंता के साथ और जिज्ञासा के साथ सावधानी के साथ आप लोग करते करते यहाँ तक इस मार्ग को ले आए हो। आप धन्यवाद के पात्र तो है ही नहीं है क्या? तो क्या बात होगी? तो वह कह रहा था कि ये गाड़ी है और ऋषभ दोनों तरफ जोते गए हैं और एक जुआरी है। देखो, उस जुआरी को जब रखना होता है किसान को, कहाँ पर रखते हैं? तो दोनों बैलों के कंधों पर। वो पहले से ही कंधे को यूं करके रखते हैं वो वृषभ। वो जानते हैं इसके बिना ये गाड़ी चल नहीं पाएगी। धन्य है वे वृषभ भी, शाकाहारी वृषभ है और उसके माध्यम से फसल खड़ी हो जाती है और किसानियत हो जाती है। इस प्रकार आप जानते हैं कि इसकी परंपरा आज तक अक्षुण्ण रूप से चल रही है। इसी प्रकार आगे भी ये चलते रहे। ग्राहक बहुत कम होते जा रहे हैं, लेकिन मोती मानिक हीरा आदि आदि की दुकान में ग्राहक ज़्यादा नहीं आते जैसे पान की दुकान में आते। उसके द्वारा उनका काम बहुत हो जाता है। ऐसे ही हमारे लिए भी ऐसे ही हीरा मोती मानिक के ग्राहक आ जाते हैं, मुंह मांगा रख देते हैं और वो रख कर के क्या कहते हैं, महाराज ये तो हम प्रतिज्ञा करते हैं, बस और नहीं देखते और ये चढ़ाते हुए जीवन पर्यंत हम इस व्रत को पालेंगे, ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा लेते हैं और भाग्य समझते हैं। अभी अभी आपके सामने इस प्रकार एक व्यक्ति ने लिया, 3-4 व्यक्ति और भी थे, उन्होंने ले लिया। हाँ, दे दिया। देना नहीं, देना और लेना हम ये के रखते हैं ग्राहक को। उसमें भी झगड़ा वगैरह होने की संभावना रहती है, भावना रहती है। तो ऐसा यहाँ बिना कहे आप लोगों के सामने ये दृश्य बना। कई लोग बहुत दूर से आए, पहले से ही बात कर रखी होगी उन लोगों ने, लेकिन हम क्या करें, आकस्मिक ही यहाँ भाव आया है। और आगे का तो हमने कल ही कहा था, दिवाली के दिन भैया हम तो जैसे भगवान मुक्त हो गए, उसी प्रकार इस चातुर्मास से आप लोगों के सहयोग से और यह विशाल आप लोगों ने जो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, इसमें भारत के दिशा दिशा से लोग आकर के इसमें सहयोग दे रहे हैं। अहोभाग्य समझ करके और वे इसमें शामिल हो रहे हैं।
किंतु बहुत दिन से कर रहे हो, थक तो नहीं गए? थक तो गए महाराज, अब छोड़ कैसे सकते? छोड़ने की बात ही नहीं है। अब तो ये बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक ताकत तो आ गई है। अब ताकत में बैठने से नहीं होती। अब तो आपको दिन रात एक करके दिशाओं की भी बोध, अब कोई आवश्यकता नहीं, यही एकमात्र अपने को करना है। तो करके लोग बहुत प्रतीक्षित है, कब हो रहा है, कब हो रहा है। तो क्या हो रहा है हमें भी तो बताओ। पंच कल्याणक, पंचों को पहले अच्छे ढंग से रखो, तभी पंच कल्याण की बात करो। हम तो क्या बोलते हैं उसको, कुमकुम पत्र बोलते हैं। आमंत्रण पत्रिका नहीं मानता मैं, उन्हीं की भाषा में कह रहा हूँ। कुमकुम पत्रिका होती है। हाँ, और क्या क्या डालते हैं वो शाने, वह मिले तो फिर पक्का हो गया, समझेंगे हम। अब जल्दी जल्दी यदि आपको कुमकुम मंत्र वितरित करना है, दुनिया आएगी तो कहाँ पर बिठाओगे? यहाँ पर सोचो, विचार करो। लेकिन वो कोई जगह की चिंता नहीं करते, बस आप हमें क्या बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुमकुम पत्र मात्र निकाल दो, फिर तो हम अधिकार समझ करके आ जाए। बहुत अच्छा। आज के उत्साह से तो हमें ऐसा लगता है बहुत जल्दी यह क्षण आने वाले हैं। अहिंसा परमो धर्म की।